नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन शुरुआत करेंगे जहां सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। बता दें 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज लौट सीएम साय विधानसभा बजट सत्र में होंगे शामिल। पीएम गृह मंत्री सहित कई नेताओं से मुलाकात की। तो विधानसभा बजट सत्र में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो सीएम विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज लौटेंगे सीएम साय। तो सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से आज लौटे और विधानसभा बजट सत्र में शामिल होंगे। पीएम गृह मंत्री सहित कई नेताओं से सीएम साय ने मुलाकात की है। बता दें कि 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से सीएम विष्णुदेव साय आज लौटेंगे और विधानसभा बजट सत्र में शामिल होंगे। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम विष्णु साय ने गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी से भी मुलाकात की। तो सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बता दें सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज लौटेंगे और इसके साथ ही विधानसभा बजट सत्र में शामिल होंगे सीएम साय। और दिल्ली दौरे के दौरान सीएम साय पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है। तो दिल्ली दौरे से आज सीएम विष्णुदेव साय की वापसी होगी। बता दें विधानसभा बजट सत्र में शामिल होंगे। और 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम विष्णुदेव साय पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह से मिले, बात की और कई मुद्दों पर चर्चा भी की सीएम विष्णुदेव साय ने। तो 2 दिवसीय जैसे आज दिल्ली लौटेंगे, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ लौटेंगे सीएम विष्णुदेव और विधानसभा बजट सत्र में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा के साथ रायपुर संवाददाता गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी, सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज लौटेंगे और विधानसभा बजट सत्र में शामिल भी होंगे। और ये दिल्ली का दौरा सीएम विष्णुदेव साय का इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह से भी चर्चा की, मुलाकात की। क्या कुछ उनके इस दौरान उनसे चर्चा हुई? जी कविता, बिल्कुल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे और आज वो दिल्ली दौरे से राजधानी रायपुर वापस लौट रहे हैं। कुछ ही देर में राजधानी रायपुर जो है सीएम साय जाएंगे। अगर हम दिल्ली दौरे की उनकी बात करें तो ये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ कई वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से भी उनकी मुलाकात रही और जिस तरीके से युवाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, जिस तरीके से योजनाओं के लिए जो कुछ भी राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी दी गई। साथ साथ अगर हम बता दें कि आने वाले समय में 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा छत्तीसगढ़ होने वाला है, तो किस तरीके से उसकी तैयारियां चल रही है, क्या कुछ खास रहने वाला है, इन तमाम विषयों की भी जो जानकारी है वो भी
प्रधानमंत्री से साझा की गई। इसके साथ साथ नक्सल उन्मूलन को लेकर जिस तरीके से अब तक की उपलब्धियां और जिस तरीके से बजट में जो कुछ भी बस्तर के लिए, नक्सल क्षेत्र के लिए, बस्तर के विकास के लिए, नक्सली क्षेत्र के आदिवासियों के लिए जो कुछ भी प्रावधान किए गए, इन तमाम विषयों की जानकारी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गई और बताया गया कि किस तरीके से राज्य जो है वो नक्सल मुक्त की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से एक टारगेट रखा गया है मार्च में 2026 तक, क्योंकि अब 1 साल का ही समय रह गया है। ऐसे में किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार जो है इन 1 सालों में बजट में प्रावधान किया गया है बस्तर के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए, सुरक्षा के लिहाज गृह विभाग के लिए जिस तरीके से बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई, तो इन तमाम विषयों की भी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी दी गई है। मुख्यमंत्री व्यवसाय ने प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मनोहर लाल खट्टर, तेजस्वी सूर्या से, इसके साथ साथ तमाम उन वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात और जो भी छत्तीसगढ़ की जो गतिविधियां हैं, योजनाएं हैं, इनके बारे में उनसे जानकारी जो है वो साझा की गई। हालांकि अटकलें ये लगाई जा रही है कि अब सभी तरह के, चाहे हम चुनाव की बात करें, त्योहारों की बात करें, संगठन में बदलाव की बात करें, तो तमाम तरीके की अब गतिविधियां जो है वो राज्य में पूरी हो चुकी है। ऐसे में मात्र बचता है तो वो है मंत्रिमंडल में विस्तार। तो मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हुई होगी। इस तरह की संभावनाएं जो है वो लगातार जतारी अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि 2 पद मंत्री पद के भी रिक्त हैं बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद, और साथ ही सरकार के गठन के बाद से ही 1 पद ऐसे ही रिक्त है। तो इन 2 पद भरने के लिए भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी चर्चा वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि अब कुछ ही देर में सीएम साहब जो है वो राजधानी वापस लौटेंगे और दौरे के बारे में जानकारी जो है वो साझा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल गोपी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद और बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।